इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात करेंगे आतंक के पहरेदार पाकिस्तान को लेकर के, आतंक के सरपरस्त पाकिस्तान को लेकर के। इन दिनों दुनिया के अलग अलग मंचों पर खूब बेइज्जती पाकिस्तान की हो रही है। पाक पीएम शहबाज शरीफ बार बार भारत के दोस्त और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुतिन उन्हें थोड़ा भी भाव नहीं देते, सिरे से खारिज कर देते। चीन में हुए एससीओ समिट के बाद पुतिन ने एक बार फिर से तुर्कमेनिस्तान में हुए एक कार्यक्रम में शहबाज शरीफ को इग्नोर किया है दर्शकों। और जहां दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, वहां पर पाकिस्तान को सीधे से इग्नोर कर दिया पुतिन ने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी हरकतों से एक बार फिर से अपने मुल्क की, अपने देश की बेइज्जती कराई है, चौतरफा बेइज्जती कराई है। शहबाज शरीफ पुतिन से मिलने के लिए बेताब थे, लेकिन रूसी राष्ट्रपति को उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं थी दर्शकों। ये वजह है कि पुतिन ने शहबाज को करीब 40 मिनट तक इंतजार कराया। करीब 40 मिनट तक पुतिन का इंतजार करने के बाद शहबाज शरीफ ने पुतिन की चलती हुई मीटिंग में वो घुस गए, गेट क्रैश कर दिया। और गेट क्रैश का मतलब होता है बिना निमंत्रण के किसी पार्टी में घुस जाना, बिना बुलाए वहां पर पहुंच जाना, कार्यक्रम या जगह में घुस जाना या शामिल हो जाना जिसमें आपको इनवाइट ही ना किया गया हो। इसे अनौपचारिक व्यवहार माना जाता है, जो कि पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड भी है। इनफॉर्मल ही रहते हैं पाकिस्तान के तमाम लोग, चाहे बात शहबाज शरीफ की करे, मुनीर की करे या वहां के हुक्मरानों की करे। इशाक डार को तो आप जानते होंगे किस तरीके से कई पटलों पर इशाक डार ने पाकिस्तान की चौतरफा बेइज्जती जो है करवाई है। अब जो दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीर आप जरा गौर से देखिएगा। पहली तस्वीर, पहले 40 मिनट तक इंतजार करवाया, इग्नोर किया, 40 मिनट्स तक वेट कराया। शहबाज शरीफ को लगातार टकटकी लगाए हुए देखते रहे, समय निहारते रहे, सुई जो है घड़ी की वो टिक टिक करती रही, लेकिन मिलने का वक्त नहीं दिया। फिर शहबाज शरीफ एकाएक गेट क्रैश कर बीच मीटिंग में कैसे घुसते हैं, अब वो दूसरी तस्वीर में देख लीजिए। यहाँ पर किस तरीके से शहबाज शरीफ का जो इनफॉर्मल बिहेवियर है, या यूं कहे पाकिस्तान का ये इनफॉर्मल बिहेवियर जो है वो नजर आया। भारत के दोस्त पुतिन से नजदीकियां बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन यहाँ चौतरफा अपनी ही बेइज्जती करा रहा है। और दर्शकों, ये जो दो तस्वीरें हैं ये दिखाने के लिए काफी है, पाकिस्तान खुद ही काफी है अपनी बेइज्जती के लिए। ये देखिए शहबाज शरीफ किस तरीके से पैर पर पैर चढ़ाए ताने हुए बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि पुतिन आएंगे, उनसे मिलेंगे, लेकिन पुतिन साहब जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। 40 मिनट तक वेटिंग लिस्ट में रखा और उसके बाद फिर से शहबाज शरीफ ने अपनी वो हरकत दिखाई है जिसके लिए पाकिस्तान को जाना जाता है। गेट क्रैश करते हुए सीधे सीधे पहुंच गए। और इसके साथ साथ अब आप चलिए डिटेल्स आपको दिखा देते हैं, कुछ जानकारी आपके सामने रख देते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान को एक्सपोज करते हुए नजर आए। और अब डिटेल्स के माध्यम से आपको और जानकारी दे देते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है पाकिस्तान जो है फोर फ्रंट पर एक्सपोज हो चुका है, फोर फ्रंट पर उसकी बेइज्जती हो चुकी है, फिर से बेइज्जत हुआ है शहबाज। अब आपको बता दें तुर्कमेनिस्तान में मीटिंग हो रही थी, वहां पुतिन भी थे, कई अन्य राष्ट्राध्यक्ष भी थे, लेकिन हरकत जो है शहबाज शरीफ के सामने आई है, वो गेट क्रैश करते हुए पहुंच जाते हैं। दर्शकों, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ बेइज्जती करवाते हैं, अपनी भी अपने मुल्क की भी। और शहबाज शरीफ की फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, ऐसी छोटी मोटी बेइज्जती नहीं हुई है। काफी राष्ट्राध्यक्ष थे, सबका फॉर्मल बिहेवियर था, लेकिन शहबाज शरीफ तो ठहरे शहबाज शरीफ, वो बेइज्जती के लिए जाने जाते हैं। पुतिन ने शहबाज को 40 मिनट तक इंतजार करवाया, वेट करवाया, इग्नोर किया बखूबी। वहां पर इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि शहबाज शरीफ जो है पैर पर पैर चढ़ाए बैठे हुए हैं, सिर पर हाथ रख के सोच रहा है कि कब मिलने का मौका दिया जाएगा। पुतिन से मिलने के लिए शहबाज इंतजार ही करते रह गए, लेकिन पुतिन ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। रशिया इंटरेस्टेड ही नहीं है बात करने में। भाई अब इसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो और ज्यादा बेइज्जती कर रहा है, जिसमें सीधे सीधे मीटिंग के बीचों बीच घुसते हैं, गेट क्रैश करते हैं और मीटिंग के बीच में पहुंच जाते हैं जबरदस्ती शहबाज मिलने के लिए। तो देखिए ये इंटरनेशनल बेइज्जती जो है शहबाज शरीफ और पाकिस्तान को इसकी आदत हो चुकी है। मुल्ला मुनीर की जो वहां पर फैक्ट्री चल रही है
और शहबाज शरीफ जहां के प्रधानमंत्री है, उस मुल्क की इसी तरीके से हर दफा बेइज्जती हुई है। पुतिन से बिना मिले वापस लौटे थे शहबाज शरीफ। अब देखिए, पुतिन मिलने में इंटरेस्टेड नहीं थे। पुतिन ने कहा कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है बातचीत में। और क्योंकि आपने याद कीजिए, व्लादिमीर पुतिन जब यहाँ पहुंचे थे भारत, उसके बाद से तमाम जो देश है, जो दुश्मन देश कहा जाता है, जो भारत पर हमेशा नजर रखते हैं, वो कोशिश इसी तरीके से कर रहे हैं, चाहे अमेरिका हो या पाकिस्तान। अब हो शहबाज शरीफ को लेकर एक और जानकारी अब आपको दे देते हैं कि कब कब फजीहत करवाई है, कब कब इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई है। तुर्कमेनिस्तान, अभी की बात हम करें 2025 में, शहबाज शरीफ से नहीं मिले पुतिन। अब देखिए, रशिया इंटरेस्टेड ही नहीं था तुर्कमेनिस्तान की मीटिंग में। पुतिन ने सीधे सीधे इग्नोर कर दिया शहबाज शरीफ को। शहबाज 40 मिनट तक वेट करते रहे, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट में ही रह गए और वेटिंग लिस्ट से बाहर निकल ही नहीं पाए। एससीओ समिट में पुतिन से हाथ मिलाने को बेताब थे शहबाज। और ये हुआ कब था? तियानजिन में 2025 में ये हुआ था, जब ये औपचारिक मीटिंग हो रही थी। औपचारिक फोटो सेशन के दौरान पुतिन लौट गए थे और शहबाज को इग्नोर कर दिया था। अब देखिए, शहबाज के हाथ में आगे बढ़ाने पर हाथ मिलाया था। अब समझिए कि एक तरफ से शहबाज लगातार बार बार हर बार कोशिश करते रहे हैं हैंडशेक करने को लेकर के, फिर शहबाज ने ही जब इनिशिएट किया, उसके बाद पुतिन साहब ने लगाया। अब देखिए, ये जिनपिंग ने शहबाज को इग्नोर कर दिया। अब जो कहा जाता है, जिसका दावा पाकिस्तान करता है कि चाइना भैया दोस्त है, लेकिन चाइना भी सीधे सीधे बेइज्जती करता है, जिनपिंग भी इग्नोर करते हैं। शहबाज शरीफ को आपको बता दें, ईयरफोन एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी उज्बेकिस्तान 2022 में। अब कंगाली का आलम देखिए आप, कंगाल पाकिस्तान, जिसके पास ईयरफोन भी ढंग के नहीं है, एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। और एससीओ समिट में ईयरफोन एडजस्ट करने में पूरी तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ा था उन्हें। अब आपको तस्वीरें भी हम दिखाते हैं किस तरीके से जो है इस दौरान की तस्वीर सामने आई थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। शहबाज को देख करके पुतिन को हंसी आ गई थी। अब देखिए, बेइज्जती किस कदर हो रही है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं, वहां पर हंसी का पात्र बनकर चले आते हैं। कर्ज में डूबा पाकिस्तान, इसी कंगाल पाकिस्तान की मैं बात कर रही थी, जहां 307 अरब डॉलर से अधिक सार्वजनिक कर्ज है दर्शकों पाकिस्तान पर। लेकिन बात ये बड़ी बड़ी करते हैं, मिनरल डीलिंग की करते हैं। 1/3 से ज्यादा हिस्सा बाहरी लोन का है, IMF का है। बार बार पहुंच जाते कटोरा लेकर के, भीख दे दीजिए, किसी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था जो डूब रही है उसे हम उबार ले। लेकिन कर्ज में पाकिस्तान इस कदर डूबा हुआ है कि वो अपने देश के भीतर, अपने मुल्क के भीतर झांक ही नहीं पा रहा है, वो देख ही नहीं पा रहा है वाकई अवाम क्या मांग रही है। अब देखिए, सीधे सीधे 1/3 हिस्सा जो है, उससे ज्यादा का हिस्सा जो है बाहरी लोन से पटा पड़ा हुआ है। और ऐसे में 307 अरब डॉलर छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है। और ऐसे में इतना लोन जो है वो अपने आप में दर्शाता है कंगाल पाकिस्तान का कटोरा लेकर के पहुंचने वाला रवैया कैसे है। अब चलिए, इसी पर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जोड़ेंगे, एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने वाला है। सबसे आपको रूबरू करवा दूं, मेरे साथ कर्नल शिवदान सिंह जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, आपको बड़ी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, दोनों ही मेरे खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके रुक करेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, आपसे शुरू कर रही हूँ सर। वेलकम और वेरी गुड मॉर्निंग सर। लेकिन पहला सवाल ये कि इतना क्या इंटरेस्टेड है पुतिन? इंटरेस्टेड ही नहीं है, पुतिन चाह ही नहीं रहे मिलना। 40 मिनट्स तक वेटिंग में रखा उन्हें, 40 मिनट्स तक पैर पर पैर चढ़ाए बैठे रहे, उसके बाद गेट क्रैश करते हैं सर। ये तो इनका इनफॉर्मल बिहेवियर है। जी हाँ, ये दिखाता है कि पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खास तौर से उनका जो विदेश मंत्रालय है, टोटली फेल हो गया है। किसी भी राष्ट्र नेता की जब दूसरे देश के राष्ट्र नेता से बात होती है, तो विदेश मंत्रालय में जो हाई लेवल सेक्रेटरीज लेवल पर, एम्बेसडरियल लेवल पर बहुत पहले से ही फिक्स हो जाता है कि कहाँ पे मिलना है, किस कमरे में मिलना है, क्या प्रोटोकॉल रहेगा, कितने बजे मिलना है, कौन आएगा, किस तरह से दोनों एक साथ मिलकर सामने आएंगे। लास्ट वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विदेश मंत्रालय होते हैं वो हमेशा पहले से तय कर लेते हैं कि दोनों लीडर एक साथ मिलकर कमरे में घुसेंगे। एक और चीज जो करते हैं दुनिया के सभी देश, खासतौर से दुनिया के जो देश छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, अफ्रीका के देश हैं या एशिया के छोटे छोटे देश हैं, उनको मालूम है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो थोड़ा बिजी हों। रूस के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो हो सकता है थोड़ा बिजी हों और अपने पहले वाले शेड्यूल में ही आधा घंटा लेट चल रहे हो। ऐसे में हमेशा क्या किया जाता है कि प्रोटोकॉल ऑफिसर जो है
वो अपने प्रधानमंत्री को कह देता कि सर आप अंदर खाने में रहिए, हाँ यानी एक इनर सेंटोरियम होता है, वहां पर आप आधा घंटा वेट कर दीजिए। ठीक तो है। लगता है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ उनकी सरकार, उनकी पर विदेश यूके मंत्रालय भी पूरी देवनाथ तरह सर, से यूके फेल हो देवनाथ गई। सर, ये जो एक रवैया है ना, ये कहा जाता है ना कि पुतिन साहब हमारे भारत आए थे, पुतिन साहब का एक रवैया भारत की तरफ भी था। जो एक बॉडी लैंग्वेज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देखी उनकी, वो बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग थी, वो डिफरेंट थी। वो बॉडी लैंग्वेज बताती है कि जो दो महाशक्तियां मिल रही हैं उनके मिलान पर कैसी तस्वीर होती है। लेकिन शहबाज शरीफ तो ठहरे शहबाज शरीफ, पहुंचते हैं 40 मिनट तक इंतजार करते हैं, उनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। ये भी तो बताइए सर। रितु जी, हो ये रहा है कि दुनिया में ज्यादातर देशों को ये आभास हो गया है अभी, जिसमें ओआईसी के देश हैं, अरब लीग के देश हैं, पश्चिमी यूरोप के देश हैं, अमेरिका को भी पता है, चीन को भी पता है, अब रशिया को भी पता है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो सिर्फ एक टिटुलर प्रधानमंत्री हैं, यानी दिखाने के लिए उनको सामने रखा हुआ है। असल में सब देशों को मालूम है कि पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव सत्ता की जो बागडोर है तो वो तो उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हाथ में है। तो जब शहबाज शरीफ वहां पर थोड़ा अस्थिर लगते हैं, बेचैन लगते हैं, इसका बड़ा बहुत कारण ये है कि उनको, शहबाज शरीफ को भी मालूम है कि पुतिन शायद उनको हल्का करने के लिए या उनको थोड़ा सा कमजोर दिखाने के लिए उनको इंतजार में रख रहे हैं। तो होता यह है कि देखिए, एक चीज होती है डिप्लोमेट लेवल पर, प्रोटोकॉल ऑफिसर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। एक तो वो मीडिया को और कैमरे को हमेशा अपने नेता से दूर रखता है जब भी नेता अनकंफर्टेबल पोजीशन में होता है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव बात ज्यादा करना चाहूंगा, इसमें पॉलिटिकल एंगल कम देखना चाहूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पर जो प्रोटोकॉल ऑफिसर है उसकी बहुत भयंकर लैप्स हो गई है। जी ठीक है। यूके देवनाथ सर, हमारे साथ बिलाल सर भी जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से पत्रकार है। बहुत स्वागत आपका। थोड़ा सा लेट आया बिलाल साहब, लेकिन सवाल अब आपसे मैं लेना चाहूंगी। ये बताइएगा कि ये याराने को लेकर के हम बात कर रहे थे इससे पहले, पुतिन साहब यहाँ पर आए थे भारत, हमने उस दौरान की तस्वीर देखी थी। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगी, इज एवरीथिंग इज ओके इन पाकिस्तान की? वहाँ पे दिक्कत क्या है? इतना इनफॉर्मल बिहेवियर क्यों कर रहे हैं शहबाज शरीफ? 40 मिनट्स तक इंतजार करते हैं, उसके बाद गेट क्रैश कर देते हैं मीटिंग के बीच में। जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस सेंसिटिव इश्यूज। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप मुझे वन लाइनर में बता देंगी, फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया? सिर्फ वन लाइनर। अरे आप मेरे को जर्नलिज्म का पार्ट पढ़ाने के पहले ही लाइन में आकर शुरू हो गए। नहीं, मुझे ये दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड बिलाल साहब। पाकिस्तान में ऐसे ही बात होती है क्या? होस्ट सर जाकर से पूछ लो कि कितना आपका करियर है। मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि आप कितने साल से पत्रकार है पाकिस्तान में। मैंने आपसे पूछा मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए पहले तो। दूसरी बात, नहीं मुझे नहीं बतानी, क्यों बताऊं मैं आपको? होते कौन है आप? अच्छा, फिर आपने नहीं बताया, फिर मैं नहीं, मैंने आपसे पत्रकारिता पे सवाल पूछा? मैंने आपसे पत्रकारिता पे सवाल पूछा? नहीं, मैंने पूछा ही नहीं। मैंने आपके पाकिस्तान पर पूछा, बौखला क्यों रहे आप? आपके खीसे मारने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आर्ट इंडिया, अरे कम टू द पॉइंट बिलाल, जर्नलिज्म में कितना मेरा है, आप मिलिएगा, बात करेंगे, उस पर अलग से बताऊंगी मैं कितना मेरा एक्सपीरियंस है, बता दूंगी आपको मैं। क्योंकि आपको पता है मैंने सच पे बात करनी है, या तो मुझे बुलाए ना, अगर मुझे बुलाए। अरे तो बताइए ना, तो पहले ही लाइन में आप आकर होस्ट को जज कर रहे हैं, कितना एथिक्स है, कितना पढ़ा है, कितना आपका एक्सपीरियंस है। आप बताएंगे मुझे एक्सपीरियंस क्या है? बिल्कुल मैं बताऊंगा। क्यों बताएंगे आप? कैसे बताएंगे? आप होते कौन है मुझे बताने वाले? इंडिया का, आर्ट इंडिया की आपने ट्वीट पढ़ी है? they have confessed that the video regarding Shahbaz Sharif Putin meeting has been deleted because it was a fake video. अच्छा, आरटी इंडिया चैनल की आपने तैयारी नहीं की। तेजस्वी प्रकाश, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इन इंडिया, उसने उसको ट्वीट किया। आर्ट इंडिया माफी मांग रहा है। आप इस प्रोग्राम की एडिटिंग करिए। अरे आप एडिटेड वीडियो पे ही जवाब दे दीजिए। आप एडिटेड वीडियो पे ही जवाब दे दीजिए। आपसे तो उतनी भी उम्मीद करना मुश्किल ही होगा। आप एडिटेड वीडियो पे ही बता दीजिए। चलिए, जो एडिटेड वीडियो आई उस पर ही बताइए। हाँ बताइए। मंत्री बन के आ गए, आर्ट इंडिया कह रहे ये वीडियो फेक है और आप इसका पूरा प्रोग्राम कर रही हैं, तो व्हाई शुडंट आई आस्क कि आपका जर्नलिज्म तो आप ये ठीक है वीडियो को हटाइए, 1 मिनट के लिए इग्नोर करिए। सुनिए बिलाल साहब, सुनिए, सवाल सुनिए, और ठीक है
मुझे यहाँ पर आप जज करने नहीं आए हैं, मेरे शो में आए हैं और मैं बताऊंगी आपसे, मैं पूछूंगी सवाल। आप मुझे बताइए कि मान लीजिए, वीडियो हटाइए, वीडियो को छोड़िए, पुतिन साहब से दोस्ती नहीं करना चाह रहे क्या आप? पुतिन साहब से शहबाज शरीफ दोस्ती नहीं करना चाह रहे क्या? भाई से अब मेरी बात सुनो और बीबी बात सुनो, बात फैक्ट्स पे करें। अरे तो फैक्ट्स रखिए ना, आप तो आ जाते यहाँ पर पत्रकारिता की मुझे सर्टिफिकेट पढ़ाने के लिए। इंडिया का ना, आरटी इंडिया का ट्विटर अकाउंट देखिए। अरे मुझे नहीं देखना आरटी इंडिया, मैं इंडिया डेली पर हूँ, इंडिया डेली दिखाऊंगी और इंडिया डेली पर ही सुनाऊंगी। उन्होंने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। आप अब उसी वीडियो पर कि इस तरह से आपने शहबाज शरीफ की पिक्चर ली है, एक वीडियो बनी है, उधर प्यूटन भी था, उधर तैयब उर्दवान भी था और उधर तुर्कमानिस्तान का सदर भी था। आपको समझ ही नहीं आ रही, आप इधर बैठ के झूठ बेच रही हैं। छोड़िए, रहने दीजिए, आपसे उम्मीद नहीं है मुझे जवाब की। अब शिवदान सर बताएंगे। शिवदान सर इन्हें बताइए, कह रहे हैं कि फेक वीडियो है। मैं बिलाल साहब को बताना चाहता हूं कि यदि ये वीडियो फेक अब है, वो चलिए मान बौखला लिया गए हैं, वो फैक्ट है, शुरू हो गए हैं, पहले ही लाइन में आकर के इसी तरीके से नॉन स्टॉप बोलेंगे। जब उनसे पूछा जाए तो मेरी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि मैं कितना जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस रखती हूँ। अब चुप तो हो जाइए, शिवदान सर बोल रहे हैं ना, बोलिए शिवदान सर। अभी ऐसा है, चलिए मैंने मान लिया एक वीडियो फेक है आपके कहने से, मगर एससीओ में जो हुआ है, जब पुतिन साहब जो निकल रहे थे, शहबाज शरीफ साहब उनसे मिलने के बड़े इच्छुक दिखा रहे थे अपने आप को, मगर वो नेगलेक्ट करके आगे बढ़ गए। क्या वो वीडियो फेक था? एससीओ की मीटिंग में जो वीडियो है, क्या वो वीडियो फेक है? मीटिंग में तो खुदा को माने, वो जब वो शहबाज शरीफ का, तुम आप ये बात कर रहे हैं, बुजुर्ग बात सुन ले, मैं बताने लगा। आप बड़े अच्छे सिटीजन हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, क्योंकि आपके अंदर से मुझे ना एक नफरत की फील नहीं आती। आप बड़ी लॉजिकल बात करते हैं। मैं वो पाकिस्तानी या वो इंडियन नहीं हूं जो झूठ बोलूं। बात सुन ले, एससीओ की मीटिंग में आपको पता था शी जिनपिंग, नॉर्थ कोरिया का सदर और दीगर जो रेस्ट ऑफ दी इमर्जिंग पावर्स थी, वो इकट्ठे गए हैं। आप लोग कह रहे हैं एससीओ की मीटिंग में शहबाज शरीफ को लिफ्ट नहीं हुई। सर, आई हैव नेवर वोटेड फॉर पीएमएलएन इन माई लाइफ। मैंने कभी पीएमएलएन को वोट नहीं दिया, बट एज ए जर्नलिस्ट आई एम सपोज टू बी न्यूट्रल, आई एम सपोज टू प्रेजेंट ऑब्जेक्टिविटी। खुदा जानता है ये जिस अरे तो सो बी न्यूट्रल, हु इज स्टॉपिंग यू टू बी न्यूट्रल? कौन रोक रहा है आपको न्यूट्रल रहने से? हु इज स्टॉपिंग यू? अरे हु इज स्टॉपिंग यू बिलाल? आप जवाब देने आए ना, जवाब दीजिएगा। अरे उससे पहले एससीओ मीटिंग में क्यों इग्नोर किया? ये मान लेती हूँ वीडियो एडिटेड है, ये आई वीडियो है, उससे पहले भी कई दफा इग्नोर किया है, चेक किया आपके शहबाज शरीफ को अमेरिका में। मोदी साहब किधर थे एससीओ मीटिंग पे? अरे मोदी साहब को छोड़ो ना, अपने पाकिस्तान के बारे में बताओ ना। छोड़ू, मोदी का एससीओ का हिस्सा नहीं है? अपने देश के बारे में जानकारी नहीं है आपको? मोदी तो छुप गया है, मैं यही तो रोता हूं, मेरे मोदी को बाहर लाओ। ठीक है, मोदी साहब छुप गए। शिवदान सर जवाब। देखिए ऐसा बिलाल साहब, मेरी बात सुनिए, ऐसा है कि हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का डेकोरम होता है। डेकोरम के हिसाब से ये होता है कि जहां प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर जाता है, जहां आर्मी चीफ को जाना चाहिए वो आर्मी चीफ ही जाता है। मैंने कहीं नहीं देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं एक साथ ही, प्रेसिडेंट आपका आर्मी चीफ भी जा रहे हैं। एससीओ की मीटिंग में क्या जरूरत थी आपके आर्मी चीफ के साथ में जाने की उनके? और क्यों ये जगह जगह आर्मी चीफ क्यों साथ रहते हैं? ये इसकी वजह से आपके प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस गिर रहा है। प्राइम मिनिस्टर को वो अपना ये सोचते हैं कि असली जो रूलर है पाकिस्तान में वो वहां के आर्मी चीफ ही हैं, इसलिए वो आर्मी चीफ साथ होते हैं। बताइए, ऑर्डर ऑफ जो मेरिट, जो ऑर्डर ऑफ डेकोरम होता है, जिसके कि हर देश में उसका स्थान होता है कि इस स्थान पर आर्मी चीफ है, इस स्थान पर प्राइम मिनिस्टर है, इस स्थान पर प्रेसिडेंट है, इसके हिसाब से आर्मी चीफ का कितना कौन सी जगह आती है। हमारे देश में जो हर चीज का फिक्स है कि उसका क्या स्थान है। तो विदेश में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये डेकोरम आपका तोड़ा है, तो वही ऑब्जेक्ट करना चाहिए था कि सर जहां प्राइम मिनिस्टर जा रहा है। एक मिनट रुकिएगा बिलाल साहब, 307 अरब डॉलर से अधिक का सार्वजनिक कर्ज है आपके ऊपर। सज्जान साहब इसका जवाब दे दो, आर्मी चीफ क्यों आप दीजिएगा जवाब। पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, उसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। 307 अरब डॉलर से अधिक का लोन है आप पर। ठीक है, ये नहीं है, ये भी गलत है। हाँ मैं बताने लगा। पहले उन्होंने कहा आर्मी चीफ क्यों जाते। सज्जान साहब गुजारिश ये है
कि जिस तरह शादी दूल्हे के बगैर मुकम्मल नहीं होती ना, इसी तरह आर्मी चीफ पाकिस्तान का दूल्हा है और अच्छा। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना वो उस दूल्हे को देखना खुद चाहती है। हंसी का पात्र आप भी बन शी रहे हैं अब जिनपिंग आपके उसको देखना प्रधानमंत्री चाहता के है, साथ। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप उसको देखना चाहता है कि व्हाइट हाउस में मधु करता है। सुनो, बात गौर से सुनो, प्यूटन उससे इंप्रेस्ड है। ही इज द मोस्ट पॉपुलर एंड ब्रेव आर्मी जनरल इन द हिस्ट्री ऑफ अरे पाकिस्तान। आपके यहाँ पे अब इतने मैं आपको जवाब फॉर्मल दे रहा हूं, वर्ड्स क्यों बात यूज तो होते सुने। हैं? यार, दूल्हा, बात सुनती नहीं है। शादी, अब बारात, हमारा यही दूल्हा चलता है क्या ब्रेव बिलाल साहब? हमारा दूल्हा ब्रेव है। अब आपका दीपिंदर अरे जो आपका आर्मी चीफ दूल्हा है, ना कितना वो ब्रेव है दिख बुजुर्ग गया, है, 40 मिनट ना वो इंतजार कर रहा ब्रेव था। है। संजीव उसने श्रीवास्तव, शादी जाना संजीव था, श्रीवास्तव उसको जवाब वो देंगे इन्हें। घूमन को ही ले गया। 8 जहाज जब उसके गिराए वो फौरन हो देखिए गया। देखिए ये रितु जी, सबसे पहले तो आप सभी हमारे पैनलिस्ट, डिस्टिंग्विश पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। बिलाल साहब को भी गुड मॉर्निंग विशेष रूप से। ये वही बिलाल साहब हैं कि जो कि पिछले शो में कह रहे थे कि वो आर्मी के चीफ के जूते की माला पहनेंगे, लेसेस की माला पहनेंगे, और अभी कह रहे हैं कि वो दूल्हे हैं। अब दूल्हे के सामने बाराती ऐसे झुकते हैं क्या? दूल्हे के सामने जो बाराती इस तरह से झुकते हैं कि उसकी माला पहन ले जूते की। अरे कुछ तो आप शर्म करो भाई, कुछ तो अपनी डिग्निटी बचा के रखो। आप डॉक्टर है, पत्रकार है, पीएचडी किया हुआ है, आपकी कोई डिग्निटी नहीं है क्या? सब कुछ आर्मी चीफ ही है क्या पाकिस्तान में? आपका कोई व्यक्तित्व नहीं है? आप जूते की माला पहनेंगे अब, और वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो दूल्हा है और दूल्हे की जूते की माला पहनेंगे। कम्युनिटी का दूल्हा है। ये देखिए, ये जो अपना थोड़ा सा आपका भी कुछ एक फर्ज बनता है, आपका भी कुछ शख्सियत है, आप भी पत्रकार हैं, डॉक्टर बिलाल शफीक साहब हैं, तो डॉक्टर साहब की तो कोई इज्जत कीजिए, अपनी खुद की तो इज्जत कीजिए। पहला मैं ये कहूंगा, देखिए नहीं, आप जो अपनी बातें करते हैं ना कि जूते की माला पहन लेंगे, दूल्हा है दूल्हे के साथ बीच जाएंगे सामने जाकर के, ऐसा कोई थोड़ी होता है। अरे आप बाराती हैं, बाराती की तरह से बाराती की भी अपनी कोई डिग्निटी होती है। बात बिलाल जी, एक मिनट संजीव श्रीवास्तव सर। आपका जो योगी आदित्यनाथ सीएम साहब है, जो मुख्यमंत्री है, आपका जो प्राइम मिनिस्टर गांव की टांगे दबा सकता है, हम अपने अरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब पाकिस्तान में ही होता है, ये सब पाकिस्तान में ही हो सकता है। इट हैपेंस ओनली इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में देखिए क्या है बिलाल साहब, देखिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, आपको मैं नहीं कह रहा हूँ। ये देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके की सेना के पास एक देश है, सेना के कब्जे में एक देश है। इस बात को आप समझिए। आप वहां जहां बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं आप इसीलिए आप कहते हैं कि मैं जूते की माला पहन लूंगा, लेसेस की माला पहनूंगा। वास्तव में मतलब मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था ये बात। लेकिन ये है कि यही सच्चाई है, यही आपकी कड़वी सच्चाई है। लेकिन मैं इतना अवश्य आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप पत्रकार हैं, आपकी भी कुछ एक जिम्मेदारी बनती है। आप इंटेलेक्चुअल हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी किया हुआ है, और आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि अपनी आवाम को थोड़ा जागरूक कीजिए कि उनके भी कुछ आवाम की भी तो बात कर लो यार। कभी आवाम की तो बात कर लो। कभी सिर्फ सेना ही की बात करते हो, सिर्फ आईएसआई की भाषा बोलते हो, है ना? अपने आवाम की तो बात कर लीजिए बिलाल साहब। ये बात मैं कहूंगा। 25 करोड़ आवाम आईएसआई है। अरे साहब आप पत्रकार है, साहब आप पत्रकार है, और अभी आप रितु जी को सर्टिफिकेट देने के चक्कर में पड़ गए। आप अपना बता नहीं रहे। संजीव सर, आप अपना अभी ये मुझे सर्टिफिकेट दे रहे थे, अभी मुझसे मेरा एक्सपीरियंस जान रहे थे, और यहाँ पर आकर के इस तरीके की बात कर रहे हैं कि मुनीर साहब इनके दूल्हे हैं, इंटरनेशनल फोरम पर वो दूल्हे हैं। तो आप अपने दूल्हे को भेजते क्यों वह लोन लेने के लिए? 1/3 से ज्यादा हिस्सा आपका लोन पर ही है। बिलाल साहब, आप ही की लैंग्वेज में बोल रही हूँ, हमारे यहाँ पर ऐसे बात नहीं होती है। बाराती दूल्हा नहीं, बाराती दूल्हे की बात नहीं, मुझे अब तो मोदी की बात कर रहे हैं। बोलिए। अब देखिए मैं अब मुद्दे पे आता हूँ। देखिए मैं अब मुद्दे पे आता हूँ। जो सवाल आप रितु जी ने किया है मैं उस पर बात करूंगा। ये बात आपकी हो गई, ये आपको मैंने सलाह दे दी। अब मानना है नहीं मानना है ये आपके ऊपर डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड कीजिए। लेकिन आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, पाकिस्तान की आवाम के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है, उस बात को जरा समझें आप। देखिए जहां तक पाकिस्तान की बात है रितु जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरानों का जो सीरियस डिबेट है बिलाल साहब, सीरियस डिबेट। पाकिस्तान में हंसिएगा ऐसे, अरे पाकिस्तान में हंसिएगा, मेरी डिबेट में रखा है। इस तरीके से आप हास्यास्पद इस डिबेट को नहीं बना सकते, ठीक है? आई विल नॉट टॉलरेट दिस। आप यहाँ पर आके इस तरीके से हंस रहे हैं,
यहाँ पर यहाँ के सीनियर व्यक्ति है, विदेश मामलों के जानकार है वो जो बोल रहे हैं, तो ये अपने ऊपर सुन तो लीजिएगा। पाकिस्तान में नहीं सुनने की बात नहीं समझाई जाती है क्या? लोन लेकर के वापस सुनने की भी आजादी मिल रही है क्या? रुकिए, आप बताइए संजीव श्रीवास्तव सर। हाँ देखिए, मैं ऋतु जी, आपने जो सवाल किया ये बात देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही लो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान को जिस तरीके का सम्मान मिलना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो नहीं मिलता है, और इसके लिए पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं वो भी जिम्मेदार हैं। वो जिस तरीके से कभी वो अमेरिका के खेमे में जाके बैठ जाते हैं, कभी चाइना के खेमे में जाके बैठ जाते हैं, कभी गेट क्रैश कर देते हैं, कभी रशिया के पास जाने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है ऋतु जी, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, रशिया यूक्रेन के बीच का जो युद्ध शुरू हुआ था फरवरी 2022 में, उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को में मौजूद थे, और बाद में उसी दिन जिस दिन हमला किया था उस दिन मॉस्को में थे, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस तरीके की बातें भी फैलना शुरू हुई कि क्या उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो रशिया हमला किया है यूक्रेन के ऊपर, क्या उसमें पाकिस्तान का भी कोई हाथ है? क्योंकि इमरान खान, ठीक है संजीव सर, मैं अमिन से जान लेती हूँ ना, ये बहुत हंस रहे हैं। रुकिए ना संजीव सर, रुकिए ना, ये बहुत हंस रहे हैं, ये बीच डिस्कशन में भी हंस रहे हैं। मैं काफी देर से इनको देख रही हूँ। हाँ कंप्लीट कीजिए, पहले कंप्लीट कीजिए। हाँ, बाद में यही रिपोर्ट आती है, बाद में रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान जो है यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है अमेरिका के दबाव में, यूरोपीय देशों के दबाव में। तो कभी आपका कोई स्पष्टता है ही नहीं कि आप किधर जाके बैठ जाएंगे, इसीलिए आपको उतना सम्मान नहीं दिया जाता। आपकी विदेश नीति का कोई आधार नहीं है। इमरान खान ने तो ये पूरी अपनी पब्लिक जलसों में इस बात को हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर की फोटो और वीडियो चला चला कर दिखाया कि देखो ये भारत की विदेश नीति है। भारत का विदेश मंत्री इस तरीके से बात करता है, वो सीधा सीधा जवाब देता है, किसी के सामने झुकता नहीं है। और चाहे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे हमारे विदेश मंत्री हो, पुतिन साहब यहीं से होकर के गए हैं, भारत से होकर के गए हैं। वीडियोस देख लीजिएगा, आप लोगों को फिर वो एआई एडिटेड लगेगा। बिलाल साहब इतना मुस्कुराइए मत, पाकिस्तान मत बनाइए। ये पाकिस्तान नहीं, ये भारत की डिस्कशन हो रही है, सीरियस डिस्कशन है। आपसे मैं तीसरी बार बोल रही हूँ, और ये बहुत ही हास्यास्पद आप अपने आप के लिए बना रहे हैं, इसे पन मत बनाइए। सीरियस डिस्कशन है, ठीक है? और अब जवाब दीजिएगा, आप ही की लैंग्वेज में पूछ रही हूँ। आप अपने दूल्हे को कटोरा लेकर क्यों भेजते हैं आईएमएफ के पास लोन लेने के लिए? अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दे दें कि अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का नहीं बताना। हाँ, सारे इतने रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट बैठे हैं, जब से भारत के 8 जहाज गिरे हैं, मैं 10 मिनट से सवाल पूछ रहा हूँ। अरे कोई इनको 8 जहाजों से बाहर निकाले पहले तो। प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने क्यों नहीं जा रहा? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। ठीक है, मैं क्यों जवाब दूंगी? पहले मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। मैंने सवाल करने के लिए आपको, आपसे जवाब लेने के लिए बुलाया, आपसे सवाल सुनने के लिए नहीं बुलाया आपको। आप मुझे बताइए, आप अपने दूल्हे को क्यों भेजते हैं लोन लेने के लिए आईएमएफ के पास? किसको? आपने ही बोला ना, मुनीर साहब आपके दूल्हा है, इंटरनेशनल पटल पर दूल्हा है, उन्हें क्यों भेज देते हैं शहबाज शरीफ को कि लोन दे दीजिए भैया, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है? अच्छा, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। दीजिए दीजिए। 1 2 3 4, ये 4 लोग बैठे हैं। मैं पाकिस्तान में सहाफत छोड़ दूंगा अगर कोई मुझे 4 रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट में एक लॉजिकल जवाब देते। एज ए पाकिस्तानी मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इतने बड़े इतने अजीम लोगों के साथ बैठूं। एक सवाल, वेरी एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने क्यों नहीं जा रहा? वो छुप क्यों जाता है उसे देखकर? आखिर मुनीर ने उसके साथ ऐसा क्या किया है कि वो उसके सामने नहीं जा पाता? आप न्यूज नहीं देखते क्या? अभी कल ही फोन से बात की है। नहीं, न्यूज नहीं देखा क्या आपने? ये आधी अधूरी जानकारी लेकर चले आते हो। ही नहीं है, रखिए जरा संजीव, आधी अधूरी जानकारी लेकर के बात मत किया करो। पूरी खबर लेके आया करो, उसके बाद डिबेट किया करो। ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपकी एक डॉक्टर है, पीएचडी किया हुआ है, बिलाल शरीफ, डॉक्टर बिलाल शरीफ हैं, और आपको पता ही नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल अभी राष्ट्रपति ट्रंप से बात की है। बड़ी सार्थक, अच्छी चर्चा, सारगर्भित चर्चा हुई है। एक बिजनेस डेलीगेशन अमेरिका का आया हुआ है, वो बातचीत कर रहा है, ट्रेड डील पे नेगोशिएशन चल रहे हैं। आने वाले समय में ट्रेड डील भी होगी, राष्ट्रपति ट्रंप भी भारत आएंगे आने वाले समय में, सब कुछ होगा। क्यों परेशान हो रहे हो? अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। सर मैं इसका जवाब दे दूं? अगर आप लोग नहीं दे सकते, मैं जवाब नहीं, आप ट्रंप और मोदी की विजिट के बारे में, बातचीत के बारे में नहीं सुना क्या आपने? इसका जवाब दे देता हूं, मैं इसका जवाब दे देता हूं। सर प्लीज मुझे देने दें। आप बोलिए। हुआ ये है, मैं बताने लगूं, आसिम मुनीर ने ना, मैं आपको हकीकत बताने लगूं, फिर मैं जवाब दूंगा कि पाकिस्तान लोन यार आप फेक न्यूज़ फैलाते हो, फिर हकीकत की भी बात करते हो। आसिम मुनीर 6 मई से, और बात सुन लें, आसिम मुनीर साहब 6 मई से 10 मई तक मोदी के घर में रहते। इन्होंने कहा था ना बंकर में छुप गए थे, मैंने कहा नहीं, वो मोदी के घर में घुस गए थे। उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ है
कि मोदी जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प को फेस नहीं कर सकता। आज क्या खाकर As- आए अरे बिलाल कल ही तो साहब बात आप? की है भाई, सुबह नाश्ते में इस क्या बात को आप खाया है समझो। आपने? पाकिस्तानियों ने कोई मिलिट्री वाला व्यक्ति बैठा है क्या कमरे में? जाके क्या किया? अरे कोई मिलिट्री वाला लगता व्यक्ति तो ऐसा बैठा ही है है। क्या कमरे में? इस तरीके की बात बोलनी पड़ रही है आपको? अरे साहब, कह मोदी रहे हैं? साहब का घर कहाँ है ये आपको पता है? पता है मोदी साहब का घर कहाँ है? बता दो कि कहाँ पता है? बताइए बताइए कहाँ है मोदी साहब का घर? बता दीजिए आज मुझे। हाँ बताइए। पास लाए, किसी के सामने नहीं बताना। मेरे साथ पाकिस्तान से गेस्ट थे, लेकिन वो शायद छोड़कर भाग गए अब डिबेट। तो शायद उनसे अब मुझे उम्मीद नहीं है वो, क्योंकि जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे पता नहीं। लेकिन यूके देवनाथ सर, ये बताइएगा कि पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बॉन्डिंग है, या यूं कहे वो जो उनका याराना है, जो दोस्ताना है, वो देख करके घबरा गया है क्या पाकिस्तान? शहबाज शरीफ तिलमिला रहे हैं, पैर पर पैर रख करके वेट कर रहे हैं 40 मिनट्स तक। हो क्या रहा है सर? और बिलाल साहब कह रहे हैं कि एआई एडिटेड वीडियो है। रितु जी, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब किसी भी विदेशी नेता से मिलते हैं, चाहे भारत की जमीन पर मिलें या उनके देश में जाकर मिलें, तो उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही गरिमापूर्ण होता है। मोदी जी जब वहाँ जाते हैं, उनको मालूम है कि वो 140 करोड़ भारतीयों को और विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके जो होस्ट होते हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, पुतिन हो, उनको भी पता है कि वहाँ जब मोदी जी से मिल रहे हैं तो दुनिया की ऐसी उभरती हुई होने वाली बहुत ही जल्दी उभरती हुई सुपर पावर से मिल रहे हैं, जो कि हर साल अंतरिक्ष में ना सिर्फ सैटेलाइट भेजता है, रॉकेट्स मिसाइल भेजता है, वरन बहुत जल्दी चांद में अपना मिशन भेजने वाला है। अब जब राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली में आए थे, तो उसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बॉन्डिंग थी, उसके कई खास कारण भी थे। भारत और रूस के बीच में जो रिश्ता है, व्यवहार है, ये 50 और 60 की दशक से मजबूत होता रहा है। अगर हम देखें तो आज़ादी के तुरंत बाद जब पंचवर्षीय योजना चालू हुई, तो बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, आईआईटी बॉम्बे, ये सब बनाने में रशिया ने हमारी मदद की थी। राइट। उसके बाद जब पुतिन सत्ता में आए, तो पुतिन का एक ही आकलन था, क्रेमलिन का आकलन था, कि अगर रूस को हिंद महासागर में अपनी पैठ बढ़ानी है और अपने नेवी को एक्टिव रखना है, तो उसके लिए भारत की दरकार है। इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले महीने रूस और भारत के बीच में जो समझौता हुआ, उसके तहत अब खास तौर से जब रशियन नेवी के शिप्स हिंद महासागर में आएंगे, तो भारत की इंडियन नेवी के पोर्ट्स एंड हार्बर्स में उनको डॉकिंग फैसिलिटीज मिली जाएगी, रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन, रिप्लेनिशन, एटीएफ, टर्बाइन फ्यूल, हैवी डीजल का इस्तेमाल शिप्स में होता है, किया जाएगा। तो इसी तरह से जब हमारे नेवी के शिप्स रशिया जाएंगे, चाहे वो ब्लैक सी में जाएं, सर वो बाल्टिक तो सी आप में, जो बात कह रहे हैं, हमारा मॉस्को के साथ जो रिश्ता है, मॉस्को के साथ हमारी जैसी अगर कहें पैरेलल यूनिवर्स में हम लोग जो चल रहे हैं दोनों ही, काफ़ी कोशिशें की गई, काफ़ी बाहरी शक्तियाँ, फॉरेन पावर्स ने कोशिश लगा ली, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन ये दोस्ती के बीच में नहीं आ पाए। चाहे हम ट्रंप साहब की बात करें, टैरिफ उन्होंने इतने लगाए, भारत ने एक स्टैंड शुरू से ही क्लियर रखा है, चाहे वो इंडिपेंडेंस की बात हो या अभी की बात हम करें। इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने इतनी बुरे हालात को भी झेला, लेकिन उस दौरान भी हमने किसी से इस तरीके से कटोरा लेकर के भीख नहीं मांगी। हम लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से मजबूत किया है, ये हम और आप जानते हैं, और ये पूरी दुनिया जानती है। अब शिवदान सर, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और सवाल मेरा आप ले लीजिएगा एड ऑन में। सवाल ये कि बैक टू बैक हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ इसी तरीके का बिहेवियर करते हैं, इनफॉर्मल बिहेवियर रखते हैं। एससीओ की मीटिंग इससे पहले हमने देखी थी, जहां पर किस तरीके से इग्नोर किया गया था। उससे पहले हमने देखा था उज्बेकिस्तान में कैसी तस्वीर आई थी, अलग अलग पोर्टल पर, मतलब बार बार हर बार इसी तरीके की एक्टिविटी क्यों करते हैं शहबाज शरीफ? ये चौतरफा कहा जाए कि इनको आदत सी पड़ गई है क्या इस इंटरनेशनल बेइज्जती की? कि पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा कंपटीशन भारत के साथ रखता है, सबसे बड़ा अपना प्रतिद्वंदी भारत को मानता है कि भारत ही उसका कॉम्पिटिटर है, वो भारत के सामने से हारेगा नहीं और भारत के सामने अपनी प्रेस्टीज को लोअर नहीं होने देगा।
इंटरनेशनल बेइज्जती इस कदर करवाता है कि हर मोर्चे पर जाकर के अपने आप को खुद एक्सपोज कर देता है। वो कहा जाता है ना कि दोस्त और दुश्मन की बात की जाती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खुद ही का दुश्मन है, खुद ही के लिए खाई खोदता है, खुद ही के लिए गड्ढा खोदता है। संजीव श्रीवास्तव सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव सर, एक होता है ना कि दोस्ती रखना, दुश्मनी रखना, ये दो अलग बातें होती है। आप या तो किसी के साथ दोस्ती रखते हो या दुश्मनी रखते हो, दो चीजें होती है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो ऐसा माना जाता है खुद ही अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारता है, खुद ही अपनी बेइज्जती कराता है। जी रितु जी, सबसे पहले तो आपने ये जो भी विजुअल्स दिखाए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो 2001 के संसद पे हुए आतंकी हमले में जो हमारे जवानों ने अपनी जो सर्वोच्च बलिदान को दिया था, मैं उनके प्रति अपनी भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, और उनके बलिदानों का ही परिणाम है रितु जी कि आज आप देखिए तो आज का जो नया भारत है वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच पे चलता है, और नेवर फॉरगेट एंड नेवर फॉरगिव की नीति पर भी ये भारत चलता है। और जो भी वांछित आतंकी हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा, ये बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पूरी जो स्थितियां हैं पाकिस्तान की आंतरिक स्थितियां, वो पाकिस्तान की अवसरवादिता को भी दिखाती है। वहां के जो लीडर्स हैं वो इतने ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक व्यवहार करते हैं कि उनकी अपनी विदेश नीति का कोई आधार ही नहीं है। और वो अब कुछ चंद डॉलर्स और कुछ इक्विपमेंट्स के लालच में कभी वो चाइना के खेमे में जाके बैठ जाते हैं, कभी वो रशिया के नजदीकियां दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी और अमेरिका का तो वहां पर एक ओवरवेलमिंग प्रेजेंस हमेशा से रहा है। आर्मी अमेरिका, अल्लाह ही पाकिस्तान को चलाते हैं, जैसा कि एक फेमस तरीके से कहा जाता है। और अभी तो आप देख लीजिए तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अब और भी ज्यादा विकट हो गए। जो पाकिस्तान की सेना है वो अपने सारे कुकृत्यों पर पर्दा डालने के लिए उसने असीमित सत्ता हासिल कर ली है। जो आंतरिक स्थितियां इतनी दयनीय है कि जो सेना को भी भय सता रहा है कि उनका शासन बना रह पाएगा या नहीं बना रह पाएगा। ये जो आपाधापी में इतने 27वां संविधान संशोधन, सीडीएफ, एक ही आदमी जो है सीडीएफ भी है, थल सेना अध्यक्ष भी है, जो वायुसेना और नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो उनके डिप्टीज नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी दो भागों में विभाजित है, और पाकिस्तान के अंदर जो ये पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन है उसकी वजह से ये बलूच हो या सिंधी हो, चाहे वो पश्तून हो, ये तो कहते पाकिस्तानी तो कहते हैं कि चीन के साथ दोस्ती है। चीन भी, जिनपिंग साहब भी किस तरीके से इग्नोर करते हैं, किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं, अब बिजनेस चलाना है उन्हें, पाकिस्तान को एक ग्राउंड बनाना है बिजनेस के लिए, ठीक है, उसके लिए आप कितना ही तवज्जो दे दीजिए, लेकिन अंदर खाने से तो इग्नोर ही कर रहे हैं ना जिनपिंग साहब भी। देखिए, शी जिनपिंग तो पाकिस्तान को लताड़ लगाने का काम करते हैं, हमने ये देखा है। और रितु जी, आपने और हम सभी ने इस बात को लगातार देखा है कि जब कभी भी चाइना के इंजीनियर्स और वर्कर्स पर बीएलए बीएलएफ हमले करते हैं तो चाइना बहुत लताड़ लगाता है इनको, पाकिस्तान की सरकार को। कहता है कि आप हमारे जब वर्कर्स को यदि सुरक्षा नहीं दे सकते तो हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें। चाइना तो एक बेहद सेल्फ सेंट्रिक राष्ट्र है, और वो अपने इंजीनियर्स की और वर्कर्स की और सीपीईसी के प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के लिए जो है लगातार पाकिस्तान को की सरकार की, वहां की सिक्योरिटी एजेंसी की आलोचना करता है। लेकिन ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, वो जाहिर है कि सीपीईसी में भी भ्रष्टाचार का बहुत पैसा है। पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं वो उस पैसे को भी अपने पॉकेट्स में रखते हैं। तो ये पैसे का जो इनका इंटरेस्ट है, या ये कहें कि अपना जो वेस्टेड इंटरेस्ट पाकिस्तान की सेना का इंटरेस्ट सिर्फ पैसे में और पाकिस्तान में नहीं, और पाकिस्तान का भी इसी में नहीं है। पाकिस्तान को करना ये है, पाकिस्तान को आतंक बढ़ाना है, पाकिस्तान को आतंकिस्तान के रूप में हमेशा अपनी पहचान बना के रखनी है। तो दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि दोनों तरफ से म्यूचुअली अगर कहें तो इंटरेस्ट है, और म्यूचुअली इंटरेस्ट वहां की लीडरशिप को लेकर के नहीं है, कंट्री में दोस्ती को लेकर इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट आप जो आप बता रहे थे वो सब साफ हो जाता है। और यूके देवनाथ सर, ये आपसे जानना चाहती हूँ, एक तरफ तो पाकिस्तान ये पोर्ट्रे करता है कि हम अमेरिका के साथ रिलेशंस आगे बढ़ा रहे हैं, चीन को भी एक तरफ से इग्नोर कर दिया है, और अमेरिका के साथ और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं। हाँ, हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं इससे पहले, जब अमेरिका पहुंचे थे वॉशिंगटन में, शरीफ साहब, मुनीर साहब दोनों ही मिले थे, बहुत एक्साइटेड, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। लेकिन अब रशिया से मुलाकात करनी है, रशिया को साथ लाना है, पुतिन साहब से बात करनी है, इतना पुतिन में क्यों इंटरेस्टेड है अब शहबाज शरीफ? क्या मिल जाएगा उन्हें? रितु जी, इसके कई सारे कारण हैं। एक तो कारण ये है कि पाकिस्तान की जो फौज है
वो शायद रशिया से कुछ इक्विपमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी एक बार रूस ने MI-17 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की एयरफोर्स को दिए थे। अभी भी पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है रूस से कुछ रेडार्स और मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स लाने का प्रोग्राम बना रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ये समझना है कि पाकिस्तान को कौन ऐसा देश है जो कि कुछ दे सकता है, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे फूड आर्टिकल्स हो, चाहे वो युद्धक सामग्री हो। रूस दे सकता है। यानी कि सर आपने जो स्ट्रेस दिया है ना पाकिस्तान कुछ पर, एक वर्ड जो आपने बोला ना कुछ पे जो स्ट्रेस दिया है, एक्चुअली में हालत यही हो गई है, कुछ ही रह गया है पाकिस्तान में और वो कुछ भी है बर्बाद कर देंगे जिस रास्ते पर चल रहे हैं। अली शाह सर ने मुझे ज्वाइन कर लिया। सर वेलकम, आप थोड़ा लेट जुड़े। आपसे मेरा सवाल रहेगा सर, ये इंटरनेशनल बेइज्जती जो करा रहा है पाकिस्तान, बार बार हर दफा इनके सेल्समैन पहुंच जाते हैं, कभी अमेरिका कभी रशिया, और अब तो गजबे कर दिया है सर एकदम। अगर मैं बिहार से आती हूँ, मैं अगर उस टोन में बोलूँ तो गजबे कर दिया है। वो कह रहे हैं कि 40 मिनट तक मुलाकात के लिए वेट कर रहे हैं, 40 मिनट्स वेटिंग में, उसके बाद भी गेट क्रैश करके घुस रहे मीटिंग के बीच में। इनफॉर्मेलिटी की तो हद हो गई। ऋतु जी, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान बेइज्जती कराता रहता है। बल्कि कई सारे इंटरनेशनल समिट्स की अगर हम देखें तो कोई भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम के साथ खड़ा नहीं होना चाहता है। ये इंटरनेशनल स्तर में देखा हुआ है हमने, ये बॉडी लैंग्वेज से ही साफ दर्शाता है। अभी 40 मिनट तक इंतजार किया प्रेसिडेंट पुतिन साहब का, नहीं मिले तो गेट क्रैश करके गए और वहां पे भी बेइज्जती हुई। सर अभी आप थे तो नहीं ना, डिस्कशन में नहीं थे, बिलाल साहब जुड़े थे, छोड़ के चले गए डिबेट। उनको जब मैंने पूछा तो मुझे पहले तो एक्सपीरियंस जुड़वाने लगे, फिर दूसरा जब मैंने पूछा तो कह रहे हैं कि ये AI एडिटेड वीडियो है। ये भी तो दिक्कत है ना, कुछ प्रूफ रख दो, वो एक्सेप्ट नहीं करना है, चलना अपने डर्रे पर है। बिलाल साहब की किस्मत अच्छी थी कि मैं नहीं था, मैं होता तो सिर तोड़ देता उनके वर्चुअली। ही मस्ट बी थैंकिंग स्टार्स, वो बड़े खुश मिजाज हो गए। कोई भाई मेजर साहब, मेजर मोहम्मद शाह नहीं थे, मैं होता वाकई में ऐसे डंडे बरसाता। मैं काफी अच्छे से जवाब दिया है। संजीव श्रीवास्तव सर भी थे हमारे साथ, यूके देवनाथ सर थे, शिवदान जी थे, सबने जवाब दिया है, माकूल जवाब दिया है, भारत जैसे देता है। शायद उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। संजीव सर, लास्ट कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगी। मैं ये कह रहा था कि डंडे उनके ऊपर बरसाए गए हैं, सो जो है बीच में छोड़ करके भाग गए। लेकिन ये जो बात बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा कि अली शाह साहब ने भी कहा और जमनाथ सर ने भी कहा, कि पाकिस्तान की जो अपनी खुद की कोई सोच नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, बहुत लो है। विश्व के में वो आतंक परस्त एपी सेंटर, आतंकवाद का एपी सेंटर के नाम से जाना जाता है। और जाहिर है कि इस तरीके के राष्ट्र की जो बेइज्जती होना बहुत ही नेचुरल है। वो कहीं भी जाकर के बैठ जाना, किसी के पास नजदीकियां दिखाने की कोशिश करना, और सभी जाहिर है कि ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं कर। और यही कारण है कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल फोरम पे लगातार उसको इस तरीके की। ठीक है संजीव सर, आप कंप्लीट कीजिएगा जरा। अली शाह सर अभी जुड़े हुए, मैं उनसे जरा एक इस पर कमेंट चाहती हूँ। अली शाह सर, एक कहावत होती है ना, एक मुहावरा, कि नाच ना जाने अंगना टेढ़ा। नाचना जानते नहीं है, नचाना जानते नहीं है, कुछ नहीं जानता है पाकिस्तान के लोग, और पहुंच जाते हैं वहां पर पुतिन साहब से मुलाकात करने, वो भी इग्नोर कर देते हैं। 40 मिनट्स आप इंतजार करिए, उसके बाद गेट क्रैश करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इस इंटरनेशनल बेइज्जती की आदत पड़ गई है पाकिस्तान को। बिल्कुल। अब देखिए, बिलाल साहब ने बोला था ना, आपने बताया कि वो AI जनरेटेड कहा, तो मतलब एक तो बेइज्जती, बेशर्मी की हद है बिल्कुल। यानी कि वो कबूल करते हैं कि ये हरकत ही शर्मनाक हरकत है, यानी कि एक तरीके से वो कबूल ही हुई, कबूलनामा हुआ उनकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। हालांकि एडिट बिल्कुल नहीं है, वो रियल में क्या है, बेइज्जती हुई है उनकी। ये भिखारी का कटोरा लेकर, अब सर वो करे भी क्या, बिलाल साहब करे भी क्या? मिलिट्री का कोई व्यक्ति होगा ना, डिफेंड तो करना ही पड़ेगा, वरना घर से उठा लिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आली शाह सर, इतना ही वक्त मेरे पास था। तमाम जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया, आप सभी का शुक्रिया। इस खास चर्चा में मेरे साथ
पार्ट बनने के लिए और हिस्सा बनने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के मुद्दे पर। पाकिस्तान एक तरफ इंटरनेशनल बेइज्जती करा रहा है, दूसरी तरफ जब पूछा जाए तो वीडियो को एआई जनरेटेड और कहा जाता है कि एडिटेड वीडियो है। हालांकि इस बात की सच्चाई हम आप पूरी दुनिया जानते हैं कि पाकिस्तान को इस इंटरनेशनल बेइज्जती की आदत हो चुकी है। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।